नमस्कार, हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष मेरे मन में जो भगवान बटुक भैरव के प्रति श्रद्धा है, जो भाव है, वो तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है। अपनी महानता बताना, अपनी प्रशंसा करना, यह अच्छे लोगों के विचार नहीं। मित्रों, मैं जानता हूँ बटुक भैरव के प्रति आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितने भाव हैं, कितनी भक्ति है। इसी को देखते हुए मेरे मन में भगवान बटुक भैरव की प्रेरणा से आज जो विचार, जो अंदर मन में भाव उत्पन्न हुआ है, उसी को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, भक्तों, आज मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने से जो मैं ज्ञान चाहता हूं बटुक भैरव के भक्तों को हो, वो ज्ञान होगा। अगर आप अधूरा देखेंगे, अधूरा ज्ञान होगा। आपको जो बात समझ में ना आए, वो मुझसे अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर मैं आगे बता दूंगा। अभी जो प्रसंग है उसको आप सुने। प्रसंग ये है कि भगवान बटुक भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान बटुक भैरव हमारे लिए प्रकट कैसे हुए, भगवान बटुक भैरव हैं कौन, भगवान भैरव कितने हैं। तो मित्रों, आज यह बात मैं आप सबके साथ साझा करूं। आदिकाल में ऐसी कथा आती है कि आदिकाल में जब असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, उस वक्त शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य पृथ्वी पर त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर दिए थे उन लोगों ने। वैसी स्थिति में सारे देवता दानव, इंद्रादि देवता परेशान थे। उन लोगों ने धरती की स्थिति और अपनी स्थिति देखते हुए असुरों के विनाश के लिए भगवान श्री हरि नारायण के पास जाकर निवेदन किया कि प्रभु आप ही अब इसका कुछ उपाय कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव के पास गए। आपको बताऊं कि भगवान शिव ही महाभैरव हैं। उस महाभैरव के पास जाकर भगवान विष्णु ने कहा कि महादेव, आप ही कुछ इसका निराकरण कर सकते हैं, आप ही कुछ इसका उपाय कर सकते हैं, कुछ कीजिए। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, समय पूरा हो गया है, कुछ न कुछ जरूर होगा। ऐसी स्थिति को सुनकर माता पार्वती को बहुत रोष आया, बहुत क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उनका स्वरूप नीला पड़ने लगा, उनकी छवि नीली होने लगी और वो विकराल रूप काली का रूप धारण कर ली। और काली का रूप धारण करके संहार उन्होंने प्रारंभ कर दिया असुरों का। और असुरों को मारते मारते इतने उन्मत्त हो गई, इतने नशे में ओत-प्रोत हो गई कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई किसी कार्य के प्रति नशा हो जाता है और वह वही कार्य करने लगता है, उसको होश भी नहीं रहता कि मुझे भोजन करना है कि नहीं करना है, मेरे लिए कोई और इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसी स्थिति माता काली की हो गई, माता पार्वती की हो गई और उन्होंने असुरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। और असुर, बहुत सारे असुर मार दिए गए, बहुत सारे असुर भाग गए। उसी वक्त शुंभ और निशुंभ से उनका युद्ध शुरू हुआ और शुंभ और निशुंभ ने भी सोचा कि अब हमारा कल्याण नहीं है, अब हम लोग भी मारे जाएंगे। वैसी स्थिति में वो लोग भी भाग गए। तब लेकिन भागने के बाद भी माता को जो एक सुरूर हो गया था, एक नशा छा गई थी मारने काटने की, तो वो क्रम बंद नहीं हो रहा था। उस क्रम को बंद करने के लिए पुनः विष्णु भगवान और सभी देवता महादेव के पास गए कि प्रभु आप ही अब इसका कुछ निस्तारण, कुछ उपाय बताइए, उपाय कीजिएगा। तभी माता पार्वती, जो काली बन चुकी हैं, काली का रूप जिन्होंने धारण कर लिया है, जो काली स्वरूप में बिल्कुल ही उद्धत हैं, बिल्कुल ही आक्रोश में हैं, क्रोध में हैं, उनके क्रोध को शांत करना नितांत आवश्यक है। इसलिए उन्होंने भगवान शिव से, महादेव से, जो महाभैरव हैं,
उनसे प्रार्थना उन्होंने किया और महाभैरव ने कहा कि चाहे काली हो, चाहे पार्वती हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, कोई भी हो, वो होने के पहले माता है। तो माता के ममता को जगा दो, बस काम हो गया। अब माता की ममता जगेगी कैसे? तो माता की ममता को जगाने के लिए, चूंकि विध्वंस को रोकना था, तो विध्वंस तभी रुकेगी जब ममता जगेगी। तो ममता को जगाने के लिए भगवान शिव ही बाल रूप में हो गए। अपने स्वरूप को उन्होंने बालक का रूप दे दिया और बाल स्वरूप में आकर और जंगल में उस बियाबान जगह पर जहां मार काट का तांडव मचा हुआ था, रक्त की धार बही हुई थी, मांस के लोथड़े छितराए हुए थे, असुरों के शरीर की हड्डियां पसरी हुई थी, उस बीच में वह बालक रो रहा है और माँ माँ चिल्ला रहा है। तो माता पार्वती के कान में जब यह क्रंदन स्वर और बालक का स्वर गया तो उन्होंने पूछा नजदीक आकर, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह जो एक व्यक्ति पूछता है किसी खोए हुए व्यक्ति से, उन्होंने ऐसा पूछा। तो वह फिर माँ माँ कहने लगे और माता काली ने कहा कि अब तुम सारा भय त्याग दो, तुम अब चिंता छोड़ दो, अब तुम मेरी शरण में हो, मेरे पास हो, तुम भय का त्याग कर दो, इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने जब ऐसा कहा तो वह बाल शिव माता काली के गले से लग गए और माता भी बहुत स्नेह करने लगी, दुलार करने लगी, प्यार करने लगी और वह अद्भुत माता और पुत्र का मिलन, ऐसा अद्भुत स्वरूप इस सृष्टि में दूसरा कभी न हुआ और न कभी होगा। उस स्वरूप को देखने के लिए देवता आकाश मार्ग से, नीचे से, अगल से, बगल से, चारों तरफ से देख रहे थे। डर से कोई वहां उपस्थित तो हो नहीं रहा था, क्योंकि काली का, माता काली का स्वरूप इतना विकराल हो गया था, इतना आक्रोशित स्वरूप उन्होंने कभी देखा नहीं थे, सभी भयभीत थे। लेकिन उस वक्त जब माता ममतामयी हो गई और अपने बटुक भैरव पुत्र को गले से लगाया और वह उस क्षण की कल्पना, उस क्षण का जो वर्णन है, मैं तो कर नहीं सकता, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी जिह्वा की क्षमता नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस प्रसंग को कह सकूं, किस रूप में कह सकूं, मेरे पास क्षमता नहीं है। फिर भी भगवान बटुक भैरव की प्रेरणा से जो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसके अनुसार जो प्रसंग है ग्रंथों में, वैसा जो विद्वानों ने बताया है, मेरे गुरुजी ने बताया है, उसके अनुसार आकाश से फूलों की, पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवता हर्ष करने लगे, गंधर्व किन्नर वाद्य बजाने लगे, आनंदित हो गए। ऐसा प्रसंग आता है ग्रंथों में, ऐसा विद्वानों ने, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया और कहा कि उस वक्त तब इंद्रादि देवता सारे लोग उपस्थित हो गए, नजदीक आ गए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस बाल शिव, बाल मतलब बालक, बालक मतलब बटुक मतलब छोटा, यानी शिव का छोटा स्वरूप है, इसलिए इसका नाम, चूंकि शिव महाभैरव हैं और यह बटुक भैरव के नाम से इनकी प्रसिद्धि होगी, जगत में लोग इनको बटुक भैरव के नाम से जानेंगे और जो भी इनकी आराधना करेगा उनकी सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इंद्र आदि देवता उस बटुक भैरव की स्तुति करने को उद्यत हुए और उन्होंने उनके 108 नाम से उनकी स्तुति की और वही 108 नाम हमारे समाज में प्रचलित है, जो मैं आप सबों के समक्ष ध्यान से रख रहा हूँ। उनका ध्यान है शुद्ध स्फटिक संकासम सहस्रादित्य वत्सम नीलजिमुत्संकासम नीलांजन संप्रथम अष्टबाहुं त्रिनयनं चित्रबाहुं द्विबाहुं दष्टाकरालवदनं मुकुरारावशंकुलं भुजं मेखलं देवग्निवर्ण शिरोहं दिगंबरं कुमार सम्राख्यं महबलं खटवांग सिपासं च शूलं दक्षिणभागकटं पालं च बर्दं भुजगं तथा अग्निवर्ण सौकटं सारमया संहितं ध्यात्वा दिवसु संष्ट सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। ओम ह्रीं भैरव भैरव मनक्षक्षा फट, यह उनका ध्यान है। अब उनके जो देवताओं ने स्तुति की वो इस प्रकार है।
ओम हिम भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रफलस्य क्षेत्रदः क्षेत्रविराट श्मशानवासी मासान शिखरवरास्य श्रांत रक्तपानवा सिद्ध 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 सेविता कंकाला काल संना कलका स्तन पवित्रेत्र बहुनेत्र स्पिंगलोचनो शूलपाणि खड़कपाणि कंकाली धर्मलोचनो अभिरुभय विनाथो भूतवो निपति धंधो धनादि च धनवान प्रतिमानवान नाग हरु नागपाशवेम केशपाल भट्ट काल कपाल मालीचकम नेत्रादि त्रिलोचनो जगन नेत्र श्री सिगिचा त्रिलोक त्रिनेत्र तनयो डिंभ शांत शांतजन प्रिय बटको बटु वैसस खटमांबर धारक भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक प्रचारक धूर्तो दिगंबर सुरहर्ण पांड लोचना प्रशांत शांति अशुद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्ति नढ़ि सस्य ज्ञान चक्षुष्पोमया अष्टाधार खड़ाधार श्रीयुक्त चिकित्सका भूद्रो भूद्रादिशुभूत तिर्भुधरात्मज कंकालधार मंडिचांतरज्ञ वैत्वान जमण मन श्रवण क्षमस्ता शुद्ध नीलांजन प्रख्यो दत्यामन भूस्त बलि बहुबलि भंगनाथो बाल बाल परात्मा सर्वात्मा ध्रुव दुष्टभूतनि सेविता कामी क्रांति कामी वस्कृतोसी जगत रक्षा कमतमाय मंत्रो शरीमाय सर्व सिद्धि प्रदोष प्रभु विष्णु ह्रीं ओम। ये भगवान भैरव के 108 नाम की महिमा है। 108 नाम, यही 108 नाम जगत में प्रसिद्ध हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि अब सारे जगत में जो भी व्यक्ति मानव देव यक्ष गंधर्व किन्नर जो भी व्यक्ति अगर किसी को आपदा है विपत्ति है, अगर किसी भी संकट के निवारण के लिए जो व्यक्ति इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करेगा यानी इनके स्तोत्र नामावली का पाठ करेगा, उसकी समस्त विपत्तियां समस्त आपदाएं सारे संकट स्वतः समाप्त हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। इसका कोई यह ब्रह्मास्त्र है, इसके किए हुए पाठ से समस्त संकट का निवारण होगा। ऐसा भगवान विष्णु भगवान, ऐसा मेरा कथन नहीं है, भगवान श्री हरि विष्णु का कथन है। इसलिए मित्रों, यह पाठ मैंने आप लोगों को सुनाया, इसकी फलश्रुतियाँ हैं जो संक्षेप में मैं आपको सुनाया हूँ। मित्रों, अब वीडियो का लंबा होने का भय सता रहा है, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में पुनः आगे की चर्चा बढ़ाऊँगा। तब तक मैं आपसे विदा चाहूँगा। मैं पुनः दूसरे वीडियो में इसी बड़े प्रसंगों को आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। और मेरे नंबर पर अगर आप अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं तो एक नंबर मैं बता रहा हूँ, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, यही नंबर व्हाट्सएप से भी जुड़ा है। नंबर है 9335184503। मेरा ईमेल आईडी भी आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।